ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, पहले तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे दूं कि आईपीओ कंपनी की डिटेल्स क्या है। अगस्त 2012 में ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। प्राइवेट कंपनी डेटा के लिए दिग्गज ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर्स में से ये एक कंपनी है और प्राइवेट कंपनियों को प्रोफाइल डेटा देने में टॉप 5 कंपनियों में ये शामिल है। सास आधारित प्लेटफॉर्म पर कामकाज करती है और 66 करोड़ वेब डोमेन स्कैन कर चुकी है, 18 लाख से ज़्यादा कंपनी की प्रोफाइलिंग कर चुकी है। बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो लोग स्टार्टअप्स में, नई कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, जो जानकारी चाहते हैं उन कंपनियों के बारे में, उन्हें मदद करने का और कंसल्टेंसी देने का कामकाज करती है कंपनी। इशू आया था, 2 गुना इशू भरा था, QIB पौने 2 गुना हुआ, HNI लगभग 80% भरा और रिटेल का 5 गुना हुआ था। इशू साइज 309 करोड़ की थी और इशू प्राइस 80 रुपये। आज लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग मजबूत कही जाएगी और अब आप देखिए लिस्टिंग के बाद स्टॉक तेज़ दौड़ लगाता हुआ अब लगभग 20% ऊपर, 21% ऊपर दमदार लिस्टिंग कही जाएगी, खासतौर से 2 गुना इशू भरा। आइए मुलाकात करते हैं। नेहा सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही, जो कि चेयरपर्सन और MD है इस कंपनी की। IIT बॉम्बे से आपने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ टेक्नोलॉजीज़ में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री ली है। वहीं लेलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर यूनिवर्सिटी से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी मास्टर्स किया है और BCG और सिक्वोया कैपिटल जैसी दिग्गज कंसल्टेंसी और प्राइवेट इक्विटी फर्म के साथ आपका काम करने का अनुभव है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए और सबसे पहले आपको दमदार लिस्टिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। शानदार लिस्टिंग हुई है, 20% ऊपर आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि इशू 2 ही गुना भरा था, लिस्टिंग बड़ी दमदार हुई। आजकल बड़े इशू में बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन होने का ज़माना है, छोटी प्राइस और छोटी साइज़ के इशू काफ़ी बढ़ते हैं। आपकी इशू को थोड़ा रेस्पॉन्स कम मिला, क्या वजह समझती हैं? आपकी बिजनेस लोग ज़्यादा समझ नहीं पाए या आप ज़्यादा अच्छे से मार्केट नहीं कर पाए? नहीं, धन्यवाद पहले मुझसे बात करने के लिए जी। आज मतलब हमने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी 1 साल पहले, हमारी कंपनी की जर्नी 10 साल पहले स्टार्ट की थी। लिस्टिंग की प्रोसेस हमने नियरली 2 साल पहले शुरू किया था इस पे काम करने का। तो हमें मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट है ये देख के कि फाइनली वी आर गेटिंग लिस्टेड। काफ़ी सारी मेहनत रही है इसके पीछे। हमारे इतने सारे टीम मेंबर्स हैं, 800 से ज़्यादा टीम मेंबर्स हैं, हमारे इतने कस्टमर्स हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है कि फाइनली इतनी हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ। और भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है जो हमें रिस्पांस मिला है। तो काफ़ी हम धन्यवाद हैं इतने सारे शेयर होल्डर्स के जो हमें बैक किए हैं। बिल्कुल, अच्छी लिस्टिंग हुई है और जाहिर सी बात है कि अच्छी लिस्टिंग के साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। तो नेहा जी, ये बताइए कि आपकी कंपनी इसी तिमाही से मुनाफे में आई है, राइट? अब तक 10 साल की पुरानी यात्रा में पहली बार आप प्रॉफिट में आई हैं। अगले 3 साल का क्या विज़न है? 1 साल या 3 साल का विज़न आपका अपनी कंपनी को लेकर? और दूसरा ये कि आपके शेयर होल्डर्स को क्या आप भरोसा दिलाएंगे कि हाँ, अब कंपनी एक बार मुनाफे में आने के बाद ये मेंटेन करेगी, मुनाफे में ही रहेगी? हाँ, तो ये बात सही है। एक्चुअली अगर आप देखो तो हमने ग्लोबल फाइनेंशियल डेटा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। हमारे कस्टमर्स 50 डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। हमारे पास लोग मतलब ऐसा करते हैं कि अगर आपको यूरोप के इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म को देख के यूरोप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है। तो हमने इनिशियली इसीलिए 113 करोड़ रेज़ किए थे प्राइवेट मार्केट में। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज एंजल इन्वेस्टर्स से रेज़ किए थे। तो इनिशियली 5-6 साल कंपनी के काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने पड़े और जैसे तुमने इन्वेस्टमेंट किया है आगे के साल तुम उनको तुम उसको यूज़ कर सकते हो अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो अगर आप अपने लास्ट 3 साल में देखो तो हमारी काफ़ी लीनियर जर्नी रही है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन। ये एक इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा लगा है। जैसे अगर आप लास्ट 3 साल देखो तो हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है 30% पे और हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई है ओनली 4% पे। तो हमारा जो मार्जिन एक्सपैंड हुआ है ईयर ऑन ईयर, तो ये एक लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है कि जैसे अभी भी आप इस क्वार्टर में हम प्रॉफिटेबल हो गए हैं, 4.5% का पैट है। एंड अगर आप लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देखो तो 8 से ज़्यादा % इंक्रीज हुआ है एबिडा। सो ये एक इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा लगता है कि एबिडा लीनियरली एक्सपैंड हुआ है हिस्टोरिकली। एंड एक चीज़ जो लोगों को अच्छी लगती है वो फ्री कैश फ्लो कि कंपनी एक्चुअली हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, हम प्रीपेड कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, तो हमारी कैश कलेक्शन इनवॉइसिंग एक्चुअली आगे चलती है रेवेन्यू से। तो हमारा लास्ट ईयर भी फ्री कैश फ्लो था 5 करोड़, इस क्वार्टर में वो बढ़ गया है 5.9 करोड़ से।
तो ये एक दोनों चीज़ लोग इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी लगी है कि काफ़ी सॉलिड बिजनेस है और इंक्रीजिंग मार्जिन, इंक्रीजिंग एबिडा है एंड इंक्रीजिंग फ्री कैश फ्लो है। और हमारी कंपनी की मिशन एक्चुअली इंटरनली जैसे हम जो बोलते हैं कि यार मतलब इंडिया हमेशा बैक ऑफिस रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल डेटा कंपनीज के लिए, जहाँ की जो कि सब हेडक्वार्टर्स रहे हैं न्यूयॉर्क या लंदन में। तो हमें नेक्स्ट 10 साल में ये मिशन है इंटरनल कि हमें एक इंडिया से बहुत ही आइकॉनिक ग्लोबल डेटा प्लेटफॉर्म बनाना है। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ रिस्क वही है कि 70% आपका रेवेन्यू बाहर से आता है, राइट नेहा जी? तो और अभी हाल बड़े ख़राब है यूरोप अमेरिका में, कुछ असर पड़ेगा या आप ज़्यादा चिंतित नहीं है इस वक्त? तो ये आप सही बोल रहे हैं, 70% रेवेन्यू हमारा इंडिया के बाहर से है। तो हमारा एक्चुअली अभी हम इससे चिंतित ज़्यादा नहीं है, बिकॉज हम अभी जैसे 1000 ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हैं और जो एड्रेसेबल है वो एक्चुअली 1 लाख ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें मतलब लास्ट ईयर भी जैसे अगर आप देखो 40% से ग्रोथ हुई थी बोथ इंटरनेशनल एज वेल एज इंडिया। तो मतलब हमें काफ़ी डीप लगता है। तो अभी तो हमारी काफ़ी कोशिश रही है कि एक्चुअली हम मोर एंड मोर कस्टमर के साथ वर्क करते रहे। तो कोविड आया, ये सब आया, बट एक्चुअली अगर आप देखो तो हमारी कंपनी की रेवेन्यू काफ़ी लीनियरली इंक्रीज हुई है अक्रॉस ऑल द ईयर्स एंड होप कि ये कंटिन्यू हो। मैंने आईपीओ के पहले अभिषेक गोयल साहब से भी मुलाकात की थी, उनसे भी बात की थी। आप दोनों शायद को फाउंडर हैं, राइट, इस कंपनी के? सही जी। तो नेहा जी ये बताइए कि आईआईटी और एमबीए करने के बाद आपका कैसे इरादा बना कि नौकरी छोड़ो, क्या रखा है बीसीजी में, क्या रखा है सिकोया में, अपनी कंपनी शुरू करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, ऐसा ख्याल कब और कैसे आया? नहीं, ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा डिसीजन था। तो हमने एक्चुअली हम जैसे प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स से सिक्वायर कैपिटल, अभिषेक, एक्सेल पार्टनर्स में थे। हमने देखा कि एक्चुअली अगर आप पब्लिक मार्केट में देखो तो सब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बने हैं ग्लोबली, बट प्राइवेट मार्केट अभी कितना बड़ा बन गया है, कितना इम्पैक्टफुल है इकोनॉमी के इनोवेशन के लिए। अगर आप देखो उसका योगदान काफ़ी बड़ा है, बट उसमें डेटा प्लेटफॉर्म्स नहीं है। इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं एग्जिस्ट करते थे। तो हमें लगा यार ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड हमें एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहिए था। तो यही सोच के हमने अपनी जॉब छोड़ी। काफ़ी टाइम तक हमारे पेरेंट्स को लगता रहा कि ऐसे हम ठीक कर रहे नहीं कर रहे हैं, कि हमें अपनी अच्छी जॉब छोड़ के ये किया। जब भी हमें थैंकफुली जैसे हमें बहुत अच्छे बैकर्स मिल गए थे इनिशियली, जब मुझे लगा फाइनली जब हमें मिस्टर रतन टाटा की इन्वेस्टमेंट मिली तो हमारे पेरेंट्स का रीअश्योर्ड हो गया फेथ कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो बट आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी थी, तो इसीलिए हमें लगा कि यार इसमें तो हमें एक ग्लोबल डेटा प्लेटफॉर्म बनेगा ही, और क्या हम ऐसा बना सकते हैं इंडिया से। इंटरेस्टिंग, आपने बड़ी यंग एज में ये कारनामा किया। अच्छा, मैं आपसे उम्र तो पूछ नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आपने बहुत ही जल्दी बहुत कुछ हासिल किया। अच्छा ये बताइए, आपकी एट्रिशन रेट जो मैं देख रहा था वो 50% 60% की रेंज में चलती है, मतलब हर दूसरा आदमी नौकरी छोड़ता है। क्या वो भी आप ही की तरह बड़े एम्बिशियस है कि नौकरी छोड़ो अपने ही शुरू करते हैं? नहीं, देखिए ये ना एक सब टेक कंपनीज की तरह हमें भी इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको थोड़ा ओवर द इयर्स इम्प्रूव करने के लिए। हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं जो वर्क करती है कि हमारे जैसे अगर आप हम अप्रेजल हमारा काफ़ी रोबस्ट फ्रेमवर्क है कि जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जाएं फर्म में। तो अगर आप हमारी सीनियर मैनेजमेंट देखो तो वो हमारे साथ 5 से 10 साल तक रही हैं बिगनिंग ऑफ द कंपनी से। और हमारा एक ईसॉप पूल भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी टेक कंपनीज में ये रिटेंशन के लिए। तो बट ये जैसे सब कंपनीज की तरह हमारी भी काफ़ी मेहनत रहती है कि हम ये हर साल इसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें। ये आज तो आपका दिन है, एक बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी हुई है और वो भी दमदार तरीके से लिस्टिंग हुई है, दमदार हुई है, लोगों का भरोसा बहुत। अच्छा, जनरली आप इस तरह के, ये तो पहला और आखिरी माइलस्टोन तो है नहीं आपकी लाइफ का और आपकी कंपनी का, राइट? आगे भी बहुत मिलेंगे, पहले भी आए होंगे। तो आप जनरली है ना, ये नई ज़माने की कंपनियां, नए ज़माने के एंटरप्रेन्योर में जानना चाहता हूँ, आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं? नहीं, ये आप सही बोल रहे हो कि ये कंपनी में मतलब बहुत मेहनत की है हमने लास्ट 10 साल, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बट हम इसको ऐसा देखते हैं कि ये एक और बड़ी जर्नी की शुरुआत है।
तो हम तो इंटरनल बोलते हैं कि नेक्स्ट 10 साल में हमें एक बड़ी इंडिया से ग्लोबल डेटा प्लेटफॉर्म बनाना है ट्रैक्शन के जरिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा थॉट है आपका, बहुत अच्छा विजन और मिशन है। बहुत बहुत बधाई नेहा जी आपको इस बेहतरीन लिस्टिंग के लिए और कैपिटल मार्केट में अपनी शानदार शुरुआत करने के लिए पारी की, और ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी।